अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे कि हिजरी और इस्लामी तारीख़ का आगाज़ कब और कैसे हुआ। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। इस्लाम से पहले सिर्फ ईसवी साल और महीनों से तारीख़ लिखी जाती थी और मुसलमानों में तारीख़ लिखने का दस्तूर नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर के नाम ख़त लिखा कि आपकी तरफ से हुकूमत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खतूत जारी होते रहते हैं, मगर आपके इन खतूत में तारीख़ नहीं लिखी होती और तारीख़ लिखने से बहुत फ़ायदा होता है। किस दिन आपकी तरफ से हुक्म जारी हुआ और कब पहुंचा और कब इस पर अमल हुआ, इन सब बातों के समझने का इन्हसार तारीख़ लिखने पर है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको नहायत माकूल बात समझा और फौरी तौर पर अकाबर साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक मीटिंग बुलाई। इसमें मशवरा देने वाले साहबा कराम की तरफ से 4 किस्म की राय सामने आई। अकाबर साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक जमात की ये राय थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साल से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। दूसरी जमात की ये राय हुई कि नबूवत के साल से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। तीसरी जमात की राय हुई कि हिजरत से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। चौथी जमात की ये राय हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। इन चारों किस्म की रायें सामने आने के बाद इन पर बाज़ाब्ता बहस हुई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फ़ैसला सुनाया कि विलादत या नबूवत से इस्लामी साल की इब्तिदा करने में इख्तलाफ सामने आ सकता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन इसी तरह आपके बासत का दिन कतई तौर पर इस वक्त मुतय्यन नहीं है, बल्कि इख्तलाफ है और विसाल से शुरू करना इसलिए मुनासिब नहीं है कि विसाल का साल इस्लाम और मुसलमानों के गम और सदमा का साल है। इसलिए मुनासिब ये होगा कि हिजरत से इस्लामी साल की इब्तिदा की जाए। इसमें 4 खूबियाँ हैं। पहली, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हिजरत ने हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह इम्तियाज़ पैदा कर दिया। नंबर 2, यही वो साल है जिसमें इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत मिली। नंबर 3, यही वो साल है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान अमन व सुकून के साथ बग़ैर खौफ व ख़तर के अल्लाह की इबादत करने लगे। नंबर 4, इसी साल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। इन तमाम खूबियों की बना पर तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इत्फ़ाक़ और इजमा इस बात पर हुआ कि हिजरत के साल ही से इस्लामी साल की इब्तिदा हुई। फिर इसी मजलिस में दूसरा मसला उठा कि साल में 12 महीने हैं, इनमें 4 माह हुर्मत वाले हैं, 1 ज़िलक़ादा, 2 ज़िलहज्जा, 3 मुहर्रम और 4 रजब, जो जमादी और सानी और शबान के दरमियान में हैं। साल के महीने की इब्तिदा में भी इकाबर साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुख्तलिफ़ आरा सामने आईं कि साल के महीने की इब्तिदा किस महीने से की जाए। चनाचे इस सिलसिला में भी अकाबर साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से 4 किस्म की राय सामने आई। पहली ये कि एक जमात ने यह मशवरा दिया कि रजब के महीने से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, इसलिए कि रजब से ज़िलहज्जा तक 6 महीने होते हैं। फिर मुहर्रम से रजब की इब्तिदा तक 6 महीने होते हैं। दूसरी जमात ने यह मशवरा दिया कि रमज़ान के महीने से साल के महीने की इब्तिदा की जाए, इसलिए कि रमज़ान सबसे अफजल तरीन महीना है जिसमें पूरा कुरान करीम नाज़िल हुआ है। तीसरी जमात ने यह मशवरा दिया कि मुहर्रम के महीने से साल के महीने की इब्तिदा की जाए,
اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے اسلام کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع میں ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے آئیں۔ حضرات انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحجہ کے مہینے کے بعد حج پیش آیا، اور حضور نے محرم کے شروع سے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ کی ہجرت سے ہوئی۔ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینہ میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔